नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब होता है जो बग होते हैं, ठीक है, किसी प्रोग्राम के अंदर जो यूज़र सोर्स कोड लिखता है, ठीक है, या प्रोग्राम जो लिखता है यूज़र, उसके अंदर क्या हो सकता है, उससे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। मिस्टेक भी ऐसी हो सकती है जो आउटपुट तो दे रही है, ठीक है, लेकिन जो है गलत दे रही है, या हो सकता है कि ऐसी मिस्टेक हो जो यूज़र ने लिखा हो लेकिन क्या कर दिया हो, सिंटैक्स गलत लिख दिया हो, ठीक है, या फिर लॉजिक गलत लगा दिया हो। तो अलग अलग तरह के ये एरर्स इसके अंदर आ सकते हैं और इन्हीं एरर्स को दूर करने की जो प्रोसेस होती है उसको डीबगिंग कहते हैं, ठीक है। कोई बग आ गया, उस बग को निकालना है तो वो होती है डीबगिंग। क्या आ गया, एरर्स आ गए या बग आ गया। तो एरर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, एरर्स आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स मतलब जो उस लैंग्वेज की ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है। जैसे आपने लिखा प्रोग्राम फ्रॉम ए प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग, तो आप अगर इज हटा देते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये एक क्या हो गया, सिंटैक्स एरर हो गया, क्योंकि आपने एक हेल्पिंग वर्ब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया आपने, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर आता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर होता है कि आपने करना था ए प्लस बी इंटू सी करना था, ठीक है, ए प्लस बी इंटू सी करना था, लेकिन आपने क्या कर दिया, ए इंटू बी प्लस सी कर दिया, ठीक है। तो क्या ये सिंटैक्स एरर है, नहीं है। ये सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक है कि आपने एक ऑपरेंड लिखा, एक ऑपरेटर लिखा, एक ऑपरेंड लिखा, एक ऑपरेटर लिखा, बट क्या हुआ, ये लॉजिकली ठीक नहीं है। हमें ऐसी आउटपुट नहीं चाहिए थी, यूजर को, जो जिसने सॉफ्टवेयर बनवाया उसको ऐसा नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक गलत लॉजिक लग गया, लॉजिकल एरर आ गया वहाँ पे। कुछ एरर होते हैं रन टाइम एरर होते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम रन करता है उस टाइम आते हैं। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे कि क्या होते हैं। लॉजिकल जो एरर होते हैं, ठीक है, उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। सिंटैक्स एरर जो होते हैं वो इंटरप्रेटर अपने आप बता देता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है और अगर उस सिंटैक्स को इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, जो एक एक स्टेटमेंट को करके कि वो सिंटैक्टिकली ठीक है कि नहीं है एज पर रूल्स ऑफ पाइथन के रूल्स से मैच करेगा, ठीक है। अगर उसका सिंटैक्स जो है एरर अगर कोई भी उसके अंदर होगा तो क्या है, वो एक एरर मैसेज थ्रो कर देगा और एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिफरेंस है इसका सिंटैक्स एरर का। सिंटैक्स एरर जब आएगा तो एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा प्रोग्राम का, प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि ये पैरेंथेसिस आपने लगाने हैं, आपने 2 नंबर लिखने हैं 10 + 20, या प्रिंट फंक्शन लगा लीजिए। प्रिंट फंक्शन में आपने ये ब्रैकेट लगा दिया, पैरेंथेसिस लगा दिया, लेकिन ये क्लोज करना भूल गए, तो वो जब तक आप ये क्लोज नहीं करेंगे वो आपको आगे नहीं चलने देगा, जब तक आप इसमें ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इस एरर को रिमूव नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का सबसे बड़ा ये है कि प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे। लॉजिकल एरर होता है कि वो आपने लॉजिकल एरर उसके अंदर आ गया लेकिन प्रोग्राम फिर भी चल जाएगा, लेकिन डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये डिफिकल्ट होते हैं आइडेंटिफाई करना, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर जो है इनको आइडेंटिफाई करना। इसमें एक चीज़ और है कि जो आपका प्रोग्राम है वो क्या करेगा, ठीक से एग्जीक्यूट होगा, स्टॉप नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। और वो जब टर्मिनेट नहीं हुआ, उसने आउटपुट दे भी दिया लेकिन आउटपुट आपकी गलत आ रही है, तो आउटपुट आपकी गलत आएगी तब आपको जाके पता चलेगा, वो भी बड़े ध्यान से देखने के बाद, कि ये मेरी आउटपुट तो ऐसी नहीं आनी चाहिए थी। जब आपको पता होगा कि आउटपुट मेरी ये होनी चाहिए थी, इसलिए उसमें टेस्टिंग के फेज में पता चलता है, ठीक है। हम सिंपल इंफॉर्मेशन उसमें पास करके देखते हैं, ड्राई रन करते हैं, तब उसके अंदर हमें पता चलता है कि इसमें तो मान लीजिए हमने 2 + 3 × 4 करना था, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, 2 × 3 + 4 कर दिया। सिंपल एग्जांपल है, तो इसमें क्या है, दोनों में हमें पता है कि ये 4 × 3 = 12, 12 + 2 14 आंसर आना चाहिए था, लेकिन हमारा आंसर आ गया 3 × 2 = 6 + 4 10। तो हमने देखा कि ये तो एक गलत आंसर आ रहा है, तो उसमें पता चल जाता है, ठीक है। इसके लिए बैकवर्ड टेस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे ये एक एग्जांपल देखिए, हमने इसमें एक और एग्जांपल है, क्या किया, 10 + 12/2 करना था, 10 + 12/2 करना था, ठीक है। तो क्या आता, ये आता 6 और 10 + 16 आ जाता, ठीक है। रिजल्ट क्या था, 16। 16 क्या है, 10 और 12 का एवरेज नहीं है। इसमें क्या करना था, एवरेज निकालना था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि दोनों से डिवाइड करने की बजाय एक से डिवाइड हो गया, यानी ये ब्रैकेट लगाना भूल गया। सिंटैक्टिकली तो ये ठीक था, सिंटैक्स तब गलत होता है जब ये वाला ब्रैकेट लगा देते और ये नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन अब ना ये लगाया ना ये लगाया, ठीक है, तो उसने क्या किया, इसको सिंटैक्टिकली तो ठीक मान लिया लेकिन ये लॉजिकली गलत है, ठीक है। लॉजिकल एरर्स को सिमेंटिक एरर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये तब आते हैं जब क्या करते हैं, when the meaning of the program is not correct, its semantic is not correct, that means इसका मीनिंग करेक्ट नहीं है, मतलब मीनिंग तो हमने मतलब करना कुछ और था, हो कुछ और गया, ठीक है। आप इसको सिंपल भाषा में समझिए, करना था कुछ और, हो गया कुछ और, ठीक है। लेकिन वो सिंटैक्टिकली ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन हमारा जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए थी, जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था, वो नहीं आया। फिर आते हैं रन टाइम एरर।
तो रन टाइम एरर हमारा जो होता है वो क्या करता है, ये भी एबनॉर्मल टर्मिनेशन करता है प्रोग्राम का, लेकिन क्या करता है उस टाइम पे नहीं करता। सिंटैक्स वाला तो पहले ही कर देगा, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा रन टाइम पे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब करेगा, ठीक है। स्टेटमेंट तो देखिए सिंटैक्स सिंटैक्स करेक्ट है, क्या है सिंटैक्स आपका ठीक है, बट क्या है इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट दैट स्टेटमेंट। तो वो रन टाइम पे जो है दिखाएगा कि आपके प्रोग्राम में ये गलती है, जैसे कि डिवीजन बाई 0 हो गया। मान लीजिए आपने डिवीजन ठीक लगाया है, सब कुछ ठीक लगाया है, लेकिन ये जो है पिछले एग्जाम्पल में क्या था 10 + 12 बाई 10 + 12 बाई 0 कर दिया, ठीक है। तो ये सिंटैक्स तो इसका ठीक है, ठीक है, लॉजिक तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, लेकिन ये क्या है फिर भी चल जाएगा। सिंटैक्स जो हमारा लॉजिकल एरर था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, लॉजिकल एरर में सिर्फ लॉजिक गलत है, ठीक है, कुछ फंडामेंटल मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये इसमें क्या है एक फंडामेंटल मिस्टेक है, ये मैथ्स के रूल को ही जो है वो ब्रेक कर रहा है, क्योंकि हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये क्या हो गया ना, तो ये सिंटैक्स में पकड़ा जाएगा, ठीक है। ये जब प्रोग्राम को आप रन करेंगे और ये जब ये डिवाइड करने लगेगा तब जो है ये पकड़ में आएगा कि ये तो 0 से डिवाइड करने लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर एक एग्जाम्पल है, जैसे रन टाइम एरर कब आएगा, 10.0 एक नंबर में पास किया, ठीक है, इनपुट दिया, इनपुट में क्या लिखा हुआ, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, और यूजर वो नंबर अगर गलत दे देता है, इफ यूजर इनपुट ए स्ट्रिंग और ए 0, ठीक है, या तो कोई स्ट्रिंग दे दे या 0 दे दे, तो क्या आ गया, क्योंकि जब स्ट्रिंग से भी आप डिवाइड करेंगे तो क्या है वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्या होगा टाइप मिसमैच हो जाएगा। टाइप मिसमैच हो गया तो क्या देगा वो, फिर रन टाइम के ऊपर आपको एरर देगा, ठीक। आपको इसके अंदर नंबर देना है, ठीक है, 10.1 10.0 तो एक नंबर हो गया, आपसे यूजर से इनपुट मांगा, यूजर से कहा कि आप जो है num2 एंटर करिए, num2 में आपने अपना नाम लिख दिया, मान लीजिए सुरेश लिख दिया, ठीक है। जब आपने सुरेश लिखा तो ये क्या आ गई, ये कोई इंटीजर तो है नहीं, ये ठीक है इंटीजर नहीं है ना ये, चाहे आप इसके ऊपर ये सिंगल कोमा चाहे लगाइए चाहे मत लगाइए, नहीं लगाएंगे तो ये थोड़ी कि स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर जो है काउंट हो जाएगा, नहीं। तो जब आपने जहाँ एक नंबर की जरूरत थी, एक ठीक है इंटीजर की जरूरत थी, आपने क्या पास कर दिया, एक स्ट्रिंग पास कर दिया, या वहाँ पे 0 पास कर दी, तो क्या दे देगा ये रन टाइम पे एरर। जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है और एक एब्रप्ट जो है एब्रप्टली प्रोग्राम जो है रुक जाता है, ऐसे ऐसे जो है रेड में जो एरर आ जाते हैं, ठीक है, और ये आपके वैल्यू एरर देखिए यहाँ पे दिखाने लगेगा, 0 डिवीजन एरर दिखाने लगेगा कि ये जो आपने वैल्यू जो है वो दी है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, एक इंट के लिए जो वैल्यू देनी चाहिए थी वो आपने गलत दी है, ठीक है। क्या कौन सी वाली गलत दी है, एप्पल, आपने यहाँ एप्पल पास कर दिया है, जबकि यहाँ एक स्ट्रिंग आनी चाहिए थी, या आपने एक 0 पास कर दी है, 0 में ठीक है क्या आएगा 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाई 0। तो num2 में अगर आपने सही से एक इंटीजर पास किया, ठीक है, तो क्या कर देगा ये इंटीजर, क्या कर देगा डिस्प्ले कर देगा, क्या करके डिवाइड करके, 10 था उसको फिर 10 से डिवाइड कर दिया, या 10.0 था 10.0 था, तो ये वैल्यू जो आएगी ये भी फ्लोट आएगी। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।